नमस्कार मेरे एलडीसी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। एलडीसी वाले सारे भाइयों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो सारे डाउट्स जो आप लोगों के थे। पिछली वीडियो में जैसे हमने बोला था कि क्यूएनए वीडियो करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस हमें भेजिए, तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब हर जगह कमेंट्स और क्वेश्चंस वहां पे मैसेजेस के थ्रू भेजे आप लोगों ने। और टोटल हमारे पास 2200 क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं। अब जाहिर सी बात है 2200 क्वेश्चंस का जवाब तो मैं दे नहीं सकता, बट मैंने 5 से 6 वो क्वेश्चन इसके अंदर से छाटे हैं। वैसे ऑब्वियसली 10 क्वेश्चन है वैसे तो, बट 3-4 पर्सनल क्वेश्चन है तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी 6 क्वेश्चन मेन ऐसे हैं जो कि हर बच्चे के सवाल लगभग 2200 में से लगभग 2000 प्लस बच्चों ने वही सेम सवाल रिपीट करके पूछे, क्योंकि मेरा वही डाउट होता है, हो सकता है दूसरे का भी वही डाउट हो, तो उन क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो एलडीसी वाले भाइयों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना जितने मेरे भाई देख रहे हैं, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। भाई आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अपना टाइमली संडे टू संडे भी या फिर वीक में आगे पीछे जो है क्यूएनए वीडियो होता रहता है, सभी भाइयों का जवाब है वो बिल्कुल देता हूं। सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आने वाली एलडी की सारी अपडेट्स के लिए। साथ ही के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है कमेंट सेक्शन में, वो भी आप लोगों को जरूर से ज्वाइन कर लेना है। अब करते हैं वीडियो की स्टार्ट। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं उससे पहले एक चीज और भाई, नीचे यहाँ पे आपको वीडियो के नीचे शूज वगैरह दिख रहे होंगे, व्यू प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो किसी भाई को शूज वगैरह चाहिए, नीचे एक 21-23 प्रोडक्ट्स का ऑप्शन भी आ रखा होगा, जिस शूज के नीचे टेक्स्ट में देखोगे लाइक वाले के ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करके जो है शूज वगैरह देख सकते हो। भाई अपने चैनल पे चल रही है सेल, शूज के ऊपर तो अपने देखो पर्सनल सेल है वो चल रही है, क्योंकि अपने टैग कर रखे हैं। 1000-1200 की रेंज में प्यूमा, सेगा, एशियन, एब्रोस के शूज है सारे, किसी भाई को लेना तो ले सकता है। बाकी फ्लिपकार्ट से अगर कोई भी शॉपिंग आप लोग करते हो तो नीचे व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे, सीधा फ्लिपकार्ट पे जाओगे। यहां से आप जैसे फ्लिपकार्ट पे जाओगे, आप अगर कोई भी सामान ऑर्डर करते हो, चाहे सर्च करके करो, कैसे भी करो, बट अगर आप करते हो तो आप लोगों को जो है इंस्टेंट डिस्काउंट कूपन, सुपर कॉइन्स, और जो 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है उसको 7 डेज रिटर्न पॉलिसी आप लोगों को मिलेगी, ना कि रिप्लेसमेंट। तो एक बार चेकआउट है वो जरूर कर लेना किसी भाई को कोई भी सामान अगर फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो, क्योंकि जब महंगा सामान हम खरीदते हैं तो वहां पे फायदा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेना किसी भाई को लेना तो। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने सवालों की। क्या क्या सवाल आप लोगों ने पूछे उनकी शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहला सवाल, इसमें से जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा सवाल पूछा है, एक बार तो सबसे पहला सवाल, भैया आपका नाम क्या है और आप हो कहां से। देखो ये सवाल वैसे होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि जो सवाल थे वो एलडीसी से रिलेटेड थे, बट ठीक है मैं जवाब दे देता हूँ आप लोगों को जल्दी से। भाई मेरा नाम है युवराज और मैं हूँ झुंझुनू राजस्थान से। झुंझुनू राजस्थान वीरों की भूमि से आते हैं भाई, आप लोगों को मैंने बता दिया है। दूसरी सवाल जो बच्चों के हैं, ये चलो फिर से पर्सनल सवाल हो गया, बट चलो अब शुरुआत करते हैं, इनका जवाब बाद में देंगे कभी, बट अभी अपना जो है शुरुआत करते हैं अपने जो सवाल और है। देखो सबसे पहला मेन सवाल जो है वो है, भैया ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी। और दूसरे मतलब लगभग बच्चों ने, आकाश जी ने ये लिख रखा है, आकाश मीणा जी ने भी ये लिख रखा है, और सुरेंद्र चौधरी ने भी ये लिख रखा है कि जो हमारे आंसर की वो कब आएगी। इसके ऑफिशियल डेट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, तो आप लोग ऑफिशियल डेट बताओ कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। वैसे तो आंसर की हम लोगों ने देख ली है, बट भाई देखो अगर हम बात करें ऑफिशियल आंसर की तो थोड़ा फर्क ये रह जाता है कि ऑफिशियल आंसर की जिस दिन आएगी आप लोगों के 1 से 2 नंबर घट जाएंगे। एक नंबर नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन घट सकते हैं ना, 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम हो ही जाएंगे आपके जितने अभी सही हो रहे हैं। और ये गारंटी वाली बात है बिल्कुल। क्यों भाई गारंटी ले तू, गारंटी ले भाई, मैं क्यों ले गारंटी। देखो मैं लगभग अभी अपनी, मेरा यहाँ पे यूट्यूब हिस्ट्री देखोगे अगर आप, तो आप लोगों को पता चलेगा मैं लगभग 50 से ज्यादा जो है एग्जाम्स हैंडल कर चुका हूँ। हर एग्जाम के अंदर आंसर की आती है उसके बाद में, तो जब भी आंसर की आती है मेरे पास लगभग जो है 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे, मतलब अलग अलग देखे हम, वैसे सब्सक्राइबर्स में नहीं बोल रहा मैं, अलग अलग व्यूज काउंट से बोलने की, अलग अलग पेपर से 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे, मतलब 10 लाख से ज्यादा बच्चों को मैंने देखा है जिनका हर के पास यही कमेंट आता है। मेरे पास टेलीग्राम भरे हुए रहते हैं, जैसे आंसर की आता है कि भैया हमारे आंसर की में आपके जो है नंबर कम हो गए। अब ऐसा नहीं है कि बोर्ड इसको गलत देता है, आंसर की का नंबर का चक्कर क्या रहता है भाई, कि आप एग्जाम देके निकलते हो, आप लोगों को क्या चुल होती है कि हम ज्यादा जल्दी से जल्दी जाके आंसर की देखें। अब उस जल्दी के जल्दी चक्कर में क्या है, व्यूज के चक्कर में काफी लोग हैं, जो सबका नाम नहीं ले रहा, मतलब कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनको ज्ञान नहीं है थोड़ा इस चीज के बारे में, और वो अपना जल्दी के चक्कर में है जो आंसर की के अंदर गड़बड़ कर देते हैं और उल्टा सीधा बता दिया, बच्चों ने मिलान कर ली। दूसरे टाइम बच्चों को है नहीं, जो कि 1-1 घंटे की वीडियो होती है, दूसरी बार वो देखते नहीं किसी वीडियो को, तो
शुरुआत में जो देख लिया वो क्या है, कई बार गलत हो जाता है। तो गलत होने के बाद में क्या है, बच्चों को जो ऑफिशियल आंसर की आती है तो उनके नंबर कम हो जाते हैं। ये कारण होता है और वो हर बार होता है और हर पेपर में होता है। मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, बट ये चीज हर पेपर में होती है और हर किसी के साथ होती है। तो आप लोगों के आंसर की के अंदर बाद में नंबर घटेंगे, तो आंसर की इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी चीज जो इसके अंदर है वो है आंसर की डेट को लेकर। आंसर की डेट को अगर मैं लेकर बात करूं आप लोगों से, तो भाई आंसर की आप लोगों की लगभग जो मैं आपको बताऊं तो 25 जुलाई के बाद में आप लोगों को आंसर की मिल जाएगी, और जुलाई अंत से पहले पहले 25 से 27, जैसे एग्रीकल्चर की मैंने बताई थी आप लोगों को 13-14 को बताई थी, तो 13 को आ गई थी। उसी हिसाब से मैं बताऊं आप लोगों को, एलडीसी की बताऊं आप लोगों को, तो 27-28 के बीच में आप लोगों की आ जाएगी। तो 27 के लगभग आप मान के चलो, मुझे लगता है कि 27 तारीख को आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। बाकी 27 या 28 में से एक डेट को आप लोगों को, मुझे पूरा पर्सनल है यकीन, बाकी तो देखो 25 से 30 के बीच में कभी भी आ सकती है। हिसाब तो यही है। बाकी टेंटेटिव डेट्स अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है यही हो सकती है, 27 तारीख तक आप लोगों की जो ऑफिशियल आंसर की आप लोगों को देखने को मिल सकती है। दूसरा सवाल जो बच्चों का है वो है कि भैया रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट को देखो देखो वही बात है कि पहले आंसर की का इंतजार करो, फिर ऑब्जेक्शन वाले सवाल का इंतजार करो, और फिर रिजल्ट की बात इंतजार करो। तो देखो आंसर की मैं बताऊं 27-28 तक आएगी, तो उसके बाद में आप मान लो कि 30 से लेके और आप लोगों को 4-5 तक आप लोगों को डेट को तो ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा कि जिन क्वेश्चन के ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो। हालांकि कोई इतने ज्यादा क्वेश्चन इस बार है नहीं, एक दो क्वेश्चन के ऊपर लग जाए तो लग जाए, बाकी कोई इतना बड़ा मसला रहने नहीं वाला इस चीज को लेकर। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट आप लोगों का जो है वो, अगर इसके भी टेंटेटिव डेट्स के ऊपर अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल जितनी भी भर्ती बोर्ड है सारी टेंटेटिव डेट्स देते हैं, फिक्स डेट तो किसी के पास नहीं है। बाकी आलोक राज जी हैं जो वो ट्वीट कर देते हैं पहले ही कि आप लोगों को शुभकामनाएं एक तो, और रिजल्ट हम जल्दी जारी करेंगे, क्योंकि जब प्रेस मीडिया वगैरह पहुंचती है तो उन्होंने इंटरव्यू में ये चीजें बता दी जाती है। तो अगर मैं बात करूं ऑफिशियल रिजल्ट को लेकर, तो ऑफिशियल रिजल्ट को लेकर अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है अगस्त एंड के लगभग। अगस्त एंड के लगभग आप लोगों को जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। ये भी आपकी टेंटेटिव डेट से मैं बता रहा हूँ। बाकी तो देखो चांस ऊपर नीचे, ये भर्ती बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है एक महीने में डिले हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, होने को हो सकता है। बट एक हम बात करें अनुमानित की, अगर सही चल रहा है सब कुछ तो कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो भाई अगस्त एंड तक आप लोगों का रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये थी आप लोगों की रिजल्ट और आंसर की को लेकर कहानी, हो सकता है क्लियर हो चुकी हो। ठीक है, और भी कोई सवाल है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में वैसे भी जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। तीसरा सवाल जो बच्चों का है वो आता है कि भैया जो हमारी टाइपिंग है वो कैसे। देखो टाइपिंग के लिए मैंने वैसे तो बहुत ज्यादा बता रखा है, और इसके बाद में ये सवाल एक सबसे ज्यादा था कि भैया टाइपिंग करूं या सीईटी की तैयारी करूं, टाइपिंग करूं या सीईटी की तैयारी करूं, बहुत ज्यादा सवाल थे ये। तो वैसे तो मैंने क्लियर कर रखा है, बट अभी आप लोगों ने पूछा क्यूएनए की वीडियो है तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। देखो टाइपिंग और सीईटी के मैं एक साफ चीज अगर आपको बताऊं, अगर आप सही में एक बड़े भाई की तरह आप लोगों को बताऊं या छोटे भाई की तरह आप लोगों को बताऊं कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है आपको क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो। अब देखो हमें क्या करना है, अपने 3 महीने लगाने हैं ऐसी चीज में जहां पे अपने को कुछ ना कुछ फायदा मिले। अब अपने को बर्बाद नहीं करने हैं, लगाने हैं। अब लगाने का मतलब क्या हो सकता है, या तो हम सीईटी के लिए तैयारी करें 3 महीने में, या फिर हम टाइपिंग के लिए तैयारी करें 3 महीने में। अब अगर टाइपिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब टाइपिंग में देखो 2 क्राइटेरिया बनते हैं। एक तो ये होगा कि आप लोगों को, अब 3 तरीके के बच्चे टाइपिंग में होंगे, मैं आपको बताऊं। सबसे पहला बच्चा वो होगा जिसको अभी शुरुआत कर रहा है वो टाइपिंग के लिए, उसका टाइपिंग के लिए कॉल भी आएगा, बट फिर क्या होगा, टाइपिंग के लिए कॉल आने के बाद में उनका फाइनल कॉल नहीं होगा, चाहे आप 100% एक्यूरेसी बना लो, क्योंकि उनको 30,000 बच्चे लेने हैं। अब 30,000 बच्चे में जो एंड वाले बच्चे होंगे 10,000, उनको तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी, और जो ऊपर वाले हैं वो अगर थोड़ा बहुत भी पेपर जो कीबोर्ड अपना जो है अगर यूज करते हैं तो उनको टाइपिंग उतनी आ गई, एक्यूरेसी ठीक ठाक बना के आ गए तो सिलेक्शन पक्का है। बट जो पीछे वाले 10-15 हजार बच्चे हैं ना, जो आखिरी में 10,000 तो पोस्ट हो गई, बाकी 20,000 ऊपर लेंगे, 20,000 या 25,000 जितने भी होंगे उतने 10-15 हजार जो बच्चे ऊपर होंगे ना, उनके अच्छी से जो है वो टाइम खराब होने वाला है। और ऐसे बच्चे भी खूब होंगे, मतलब 30,000 तो कम से कम टाइपिंग करने वाले हैं, बट ऐसे भी काफी होंगे जो अभी टाइपिंग करेंगे बट टाइपिंग में नंबर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज वो होगी कि टाइपिंग भी नहीं करेंगे और नंबर भी आ जाएगा, ऐसे भी काफी ज्यादा मिलते हैं। तो हर तरीके से जो बच्चा है वो गिरा हुआ है। तो आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, देखो एक स्कोर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इतने स्कोर पे हो। देखो आप अगर पर्सनली मानते हो कि सही बताया जाता है तो आप मान सकते हो, ये मेरा जो है पर्सनल ओपिनियन आप लोगों से है। बाकी जिसको देखो जो जिसकी मर्जी है वो वही करेगा, मेरे सुनने से या कहने से कुछ नहीं होगा। बट जो भाई पूछ रहे हैं उनको लिए मैं बता दूं, तो भाई मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपकी जो अगर
सीईटी की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को साफ बता देता हूं, अगर आपके जनरल कैटेगरी में 235 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 235 प्लस जनरल कैटेगरी में अगर आप लोगों के सही हो रहे हैं, मुझे पर्सनली जो चीजें लगती है एलडीसी के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से पेपर इस बार गया है, जीके आप देखो, इंग्लिश आप देखो, या फिर जिस तरीके से पेपर आप लोगों के दोनों ही पेपर गए हैं इस बार, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आप लोगों को। जनरल में 235 प्लस, ओबीसी में आपके 230 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 228 230 प्लस, और एससी की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पे लगभग अगर आपके 225 प्लस, और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 215 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोगों को जो है वो अपनी टाइपिंग शुरुआत करनी चाहिए। बाकी इससे नीचे जो भाई हैं, देखो बुरा जरूर लगेगा आप लोगों को, क्योंकि अब देखो काफी भाई ये भी होंगे कि भाई तू क्यों पंचायत ले रहा है, तेरे को ज्यादा पता है, हम करेंगे अपनी टाइमिंग, तो तुम करो, मैं मना नहीं कर रहा तुम लोगों को। बट जो भाइयों ने सवाल पूछे ना उनके जवाब मैं दे रहा हूं। तो आप लोगों को, मुझे जो पर्सनली लगता है कि ये जो इससे ऊपर वाले हैं जो मैंने स्कोर बताया, इनका मुझे लग रहा है कि इनको टाइपिंग कॉल और फाइनल कॉल दोनों आ सकती है, ये मेरा अनुमान है। तो इन लोगों को तो जो है अपनी शुरुआत कर देनी चाहिए टाइपिंग की, बिल्कुल सीएटी को आप चाहे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। बाकी जिनके सवाल नहीं सही हो रहे हैं, मतलब 200 प्लस नहीं जा रहे हो, वो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही टाइपिंग के लिए भी मुश्किल है कॉल आना। और जो है बाकी बात करें हम उसकी जो टाइपिंग के बाद में फाइनल की, तो फाइनल के तो कोई भी चांस नहीं है किसी तरीके से। तो आप लोग तो जो है अपनी सीटी की तैयारी करें तो ही बेहतर होगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसे आप लोग अपनी तरीके से करना चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। मैं इस चीज में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सबके अपने पर्सनल ओपिनियन से, कल को कोई ये चीज बोल दे आके कि आपने बोला था मैंने तो शुरुआत कर दी थी, आपने नहीं बोला मैंने शुरुआत नहीं की, मेरा सिलेक्शन रह गया, तो वो अपने हिसाब से आप लोगों ने, मैंने पर्सनल ओपिनियंस अपने दे दिए, जिस भाई को समझदार है वो अपने हिसाब से देख लेगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों को सीटी की तैयारी। अगर आपके नंबर इतने बन रहे तो आप लोगों को करनी चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो सवाल है, अब यही सवाल है बाकी, क्योंकि मैंने बातों बातों में सारे सवाल ही क्लियर कर दिए इसके अंदर। जो सवाल थे मतलब ऊपर नीचे कितने पे टाइपिंग शुरुआत करें, कितने पे, ये सवाल थे ज्यादातर, मैंने क्लियर कर दिए। आखिरी सवाल ये है कि भैया आप जो है आपने एलडीसी का पेपर दिया था क्या, या फिर आप, क्या लिखा हुआ है यार ये, आप कट ऑफ ज्यादा क्यों बताते हो। देखो, हाँ इसका जवाब मुझे देना, थोड़ा मैं देना भी चाहता था इसका जवाब। देखो, ये काफी बच्चे कमेंट्स करते हैं कि इसका नहीं हुआ रहा, तो ये है जो अपनी कट ऑफ है वो हाई बता रहा है। एक चीज मैं साफ बता दूं, मैं किसी एलडीसी से किसी तरीके से नहीं जुड़ा हुआ हूं, ना मैंने फॉर्म भरा, ना मैंने एग्जाम दिया, और ना मुझे जरूरत है एग्जाम देने की। तो जो ये बोल रहे हैं ना कट ऑफ ये हाई बता रहे हैं जानबूझ के, तो अगर देखो, अब अगर मैं मेरा पर्सनल फायदा अगर देखूं, तो मैं अगर कट ऑफ कम बताऊंगा तो आप लोगों की ऑडियंस मेरे साथ ज्यादा जुड़ेगी, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, जब आपके पक्ष में अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों को विश्वास बढ़ जाएगा उस चीज पे, और मैं व्यूज ढंग से व्यूज बटोरूंगा, और ढंग से जो है रेवेन्यू अपना अच्छे से जनरेट होगा। बट अगर मैं कट ऑफ हाई बता रहा हूं तो मेरे पास बच्चे कम है, हेटर्स ज्यादा है, आप लोगों को जैसे कमेंट्स आते हैं कि कट ऑफ हाई बताता है, तो उसी तरीके से सब जो है, क्योंकि जो चीज है वो हम बताते हैं। आज आप लोग चाहे कितनी भी गालियां दो, कुछ भी करो, बट जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप आके खुद बोलोगे कि आप लोगों ने बोला था पहले। बट वही चीज है कि बच्चों को आदत हो चुकी है कि उनको अगर 200 नंबर बन रहे हैं ना, तो उनको ये लगता है कि 190 ही कट ऑफ जाएगी, जिसके 220 बन रहे हैं ना उसको लगता है 210 ही कट ऑफ जाएगी। तो ये चीज मेंटेलिटी हो चुकी है, तो इसको नहीं बदल सकते किसी तरीके से। बाकी अगर और भी आप लोगों को कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, होप करता हूँ सारे सवाल पूछ लिए होंगे। और एक सवाल और भाई आखिरी के अंदर, जो बच्चों ने पर्सनल सवाल है, जो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि भैया आप कितने टाइम से हो यूट्यूब पे, और क्या यार ये सवाल नहीं पूछने के होते, किस तरीके से, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर आप भी काम करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, क्रिएटर्स का टाइम है, और जैसे हम आकर बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग भी बैठ सकते हो, जरूरी नहीं है आप एजुकेशन में आओ, आप कॉमेडी में आ सकते हो, आप फाइनेंस के अंदर आ सकते हो, आप जो है अपना इंटरटेनमेंट के अंदर आ सकते हो, आप जो है एजुकेशन में आ सकते हो, आप जो है टेलीकॉम में आ सकते हो, आप किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में अंदर आ सकते हो यूट्यूब पे। कैसे आना है, अगर ये आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स कर देना, अगली वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाएंगे। अपना दूसरा चैनल है उसके ऊपर शुरुआत कर देंगे इस चीज की, बट आप जो है थोड़ा ध्यान अभी पढ़ाई पे दो। बाकी अगर जिस भाई को करना कमेंट सेक्शन भर देना, 100 कमेंट्स अगर इस चीज के आते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल जो है बताने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अभी तक वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।